हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा, अगर पैन कार्ड में आप करेक्शन करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, नाम और फादर नेम, कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। खुद घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। किसी साइबर कैफ़े की जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस क्या करना पड़ता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग की हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, वोटर कार्ड हो गया और आपका डीएल हो गया। ऐसे एक और भी आधार कार्ड के अलावा एक और डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप जो है आसानी से जो भी करेक्शन कराना चाहते हैं करा सकते हैं। अगर आपको करेक्शन करते समय कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जैसे एनेक्जरी ए, एनेक्जरी बी, तो ऐसी स्थिति में उसका भी कमेंट करिएगा। उसकी भी अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको आईडी और जो भी उनके मोहर साइन सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दें, पहले तो आपको करेक्शन करने का तरीका बता दें, क्योंकि जब से मैं ये वर्क कर रहा हूँ, साइबर कैफ़े तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जब से ये मैं किसी भी कैंडिडेट का पैन कार्ड ऑनलाइन किया है करेक्शन का, सभी कैंडिडेटों का पैन कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई वाले पे आएंगे, एप्लीकेंट टाइप पे चूज करना है। यहाँ पे जो 49A है, आपको न्यू पैन कार्ड फिलअप होता है। यहाँ पे न्यू पैन कार्ड फॉरेन सिटीजन सर्विस के लिए होता है 49AA, और यहाँ पे चेंज और करेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन पैन डाटा लिखा होता है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, कैटेगरी आपको चेंज कर देना, इंडिविजुअल पे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। जो भी आपकी टाइटल है, सर, श्रीमती या कुमारी, अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लेंगे। कैंडिडेट का यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। अगर सिंगल नेम है तो यहाँ पे केवल सिंगल नेम लिख चुके, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपको आना है डेट ऑफ बर्थ, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका आधार कार्ड में दिया गया है वो आपको फिल कर लेना है। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जो भी ईमेल आईडी आपके पास अवेलेबल है वो फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अपना फिल करना पड़ेगा। जो भी आपका पैन कार्ड नंबर अवेलेबल है उसको फिल करिएगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिएगा और कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद इस तरीके का टोकन नंबर जनरेट हो जाता है और लिखा आता है कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे टोकन नंबर जो दिया है, नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं अभी, तो कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस होता है दोस्तों। आपको फॉर्म फिलअप करके आप यहाँ पे किसी भी संस्थान पे भेजने की जरूरत नहीं है, ना तो NSDL को कोरियर करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको मिलता है हाउ टू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आता है हाउ टू सबमिट योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट। इसका मतलब दोस्तों है कि आपका डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट आप ये पहला जो पॉइंट आपका दिया है eKYC ई साइन पेपरलेस। इसका मतलब दोस्तों आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका डाटा जो है आधार कार्ड से फैच कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका व्हाइट जो आधार कार्ड पे आपका साइन तो होता नहीं है दोस्तों। ऐसी स्थिति में पैन कार्ड में साइन की जरूरत पड़ती है, तो आपको वहाँ पर व्हाइट पट्टी दे देते हैं, जिससे कि आप साइन को क्या कहते हैं, परमानेंट मार्कर से आप साइन करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पॉइंट इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे पैन कार्ड को फिल करके आएगा। अगर इस पॉइंट पे आपको क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा सबमिट स्कैन इमेज एंड ई साइन। इसका मतलब दोस्तों है जो फोटो है और जो साइन है वो आपको अपलोड करना है, और उसके बाद जो भी फोटो साइन अपलोड करेंगे वही आपका प्रिंट होके आएगा, और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो दिया है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डिजिटली डॉक्यूमेंट फिजिकली। इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि तीसरे वाले अगर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट जो आपका है प्रिंट होके आएगा फॉर्म, और उसके साथ साथ 2 फोटो और इसका साइन और डॉक्यूमेंट आपको क्या करना, अटैच करके यहाँ पे कोरियर करना पड़ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता था। और ये आपका जो है सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन, इस पे आपको क्लिक करके आपको इसी वाले पॉइंट से फिल करना है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट आप फिल करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक है दोस्तों, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि 2 OTP आती है। यहाँ पर 2 OTP के अकॉर्डिंग वेरीफाई की जाता है। जैसे ही आप OTP यहाँ पर 2 वेरीफाई कर देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। और ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, इसमें आपका मोबाइल नंबर आपके पास हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है सो होता है। फिर उसके बाद आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ फिल करना है। आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ फिल करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हैं। आधार कार्ड में जो भी आपका नाम लिखा गया है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अगर आप अपना फुल नेम चेंज करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, नाम में करेक्शन है, तो आपको इस पर टिक मार्क कर देना है।
यहाँ पे फिर उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ में आप करेक्शन करना चाहते हो तो इसको टिक मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं, नाम में करेक्शन करूंगा और यहाँ पे फादर नेम करेक्शन करूंगा। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ पेरेंट पे क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर जेंडर में भी आप करेक्शन करना चाहते हैं तो जेंडर में भी करेक्शन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेल है तो मेल आप फिल कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम लिखेंगे। यहाँ दोस्तों अगर सिंगल नेम है तो यहाँ पे सिर्फ केवल लास्ट नेम में लिख के नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे फादर में ही टिक रहने देना है। मदर पे अगर क्लिक करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको माता का नाम फिल करना पड़ेगा और ये कि जो कि ऑप्शनल है, आप यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली एड्रेस पे ट्रिक मार्क होता है क्योंकि आपको क्या करना है, पैन कार्ड करेक्शन कराना है। तो इसी स्थिति में आपका जो भी एड्रेस आपका जहाँ पर आप पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं, जैसे रेसिडेंस हो गया, ऑफिस हो गया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ट्रिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद एड्रेस पे आपको यहाँ पे जो भी आपका मकान नंबर दिया गया अगर मेंशन है तो लिख देंगे और नहीं मेंशन है तो आप 00 मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद विलेज लिखेंगे, इसमें आपको पोस्ट लिख देना है। पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे लूज डाटा का इस तरीके का अगर मैसेज आता है तो इसको ओके कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एरिया, लोकेलिटी, तुलका या सब डिविजनल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट है अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका कंट्री लगता है कंट्री यहाँ पे मेंशन कर देंगे। चलिए मैं कंट्री मेंशन कर देता हूँ। कंट्री मेंशन करने के बाद जो भी स्टेट आपका जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट मेंशन कर देंगे। स्टेट मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो भी एरिया का पिन कोड है आपको यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर देना है। एरिया का पिन कोड मेंशन कर देंगे जैसे कि अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने देंगे। फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको जो भी अपलोड कर रहे हो आप डॉक्यूमेंट आपको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ आईडी, आप जो है प्रूफ ऑफ आईडी में क्या देना चाहिए, जैसे कि फादर नेम हो गया, अपना नाम हो गया, उसमें क्या डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं वोटर कार्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आप क्या प्रूफ देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पैन कार्ड की फोटो कॉपी आपके पास है तो कॉपी आप पैन कार्ड यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना है। अगर हिमसेल्फ सेलेक्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका नाम या आप जो लेडीज होंगे या मेल या फीमेल अपने अकॉर्डिंग आपका यहाँ नाम आ जाएगा। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव एड सिस्टम पर फिल करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका फादर का यहाँ पे डिटेल मेंशन करना पड़ जाएगा, लेकिन हम फादर नहीं, आपको हिमसेल्फ अपना चूज करना है क्योंकि आपके 18 साल एज से ऊपर हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपको यही फिल करना है। फिर उसके बाद जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, वो फिल करने एड्रेस फिल करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहीं आपका पॉइंट आता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड की बात करें तो यहाँ पर एक फोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको बताया गया 50 KB के अंदर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट को आप ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको 50 KB के अगर आपका अंदर डॉक्यूमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका शो हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने फोटो अपलोड कर लिया है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको साइन अपलोड करना है। साइन की भी क्राइटेरिया 50 KB के अंदर रखा गया है। चलिए हम साइन अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे साइन अपलोड कर लिया। साइन जो भी है आपको वो 50 KB के अंदर होना चाहिए। जैसे 50 KB के अंदर आपका साइन होगा, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे साइन भी शो होगा। यहाँ पे फोटो साइन शो हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट को बताया गया है PDF फाइल में 300 KB के अंदर आपका होना चाहिए। एक चीज़ और दोस्तों बता दें कि जब भी यहाँ पे PDF अपलोड करिएगा 300 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में आप मर्ज करके एक साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। तो हमने यहाँ पे एक साथ डॉक्यूमेंट बना लिया है। अगर आपको एक साथ डॉक्यूमेंट बनाना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे जो डॉक्यूमेंट हमारा बन चुका है, एक साथ हमने बना रखा है, उसको ओपन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो होता है कि अपलोड हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अगर हटाना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं हटाना चाहते यहाँ पे तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको अभी तक आपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट फिल किए थे, अब आधार कार्ड के जो स्टार्टिंग के 8 डिजिट है वो फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया इंटर ऑफ फर्स्ट 8 डिजिट लेटर, तो जो आधार कार्ड का 8 डिजिट है यहाँ फिल कर लेंगे।
जैसे ही आप डिजिट फिल करेंगे फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है आप मिला लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको इसका मोड पेमेंट करने के लिए यहाँ पे मोड दिया जाता है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर 106 रुपये 90 पैसे का आपका पेमेंट काटा जाएगा, आप किसी भी मोड से आप कटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद कंफर्म पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंफर्म पेमेंट पे आपको क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग एक स्कैनर दिया जाता है, या तो आप स्कैनर के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट कर सकते हैं या तो आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करके डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मेरा QR कोड से स्कैन करके यहाँ पे आगे की पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम पेमेंट कर चुके हैं। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको रिफ्रेश नहीं करना है, जैसे ही आपका 1 से 2 मिनट होगा ऑटोमेटिकली ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको पेज पे। यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया पेज पे, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आधार कार्ड से यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए टिक मार्क करना है, फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आधार कार्ड से नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा और यहाँ बताया गया है 2 बार आप प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल पे। तो यहाँ पर हम अभी OTP हमारा नहीं आया है इसलिए हम वेट कर लेते हैं। जैसे OTP आएगा OTP यहाँ पे डाल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे अगेन आपका एक डैशबोर्ड ओपन होगा, उसमें आपको आधार नंबर मेंशन करने के लिए कहा जाएगा। आधार नंबर मेंशन करने के बाद उसके बाद फिर अगेन आपको अपने मोबाइल पर OTP मंगा लेना है। OTP मेरा अभी नहीं आ रहा दोस्त सर्वर की वजह से, इसलिए हम अभी इसको नहीं पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कि आपका यहाँ पे OTP आपका आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, OTP डाल करके वेरीफाई कर लीजिएगा। अगेन आपको OTP दोबारा से वेरीफाई करके उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना। इस तरीके से आपको दोस्तों अपना पैन कार्ड किसी भी कैंडिडेट का करेक्शन करना चाहते हैं आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं, ना तो किसी साइबर कैफे की जाने की जरूरत है और आपको कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, किसी भी कैंडिडेट का पैन कार्ड करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जब से कंप्लीट होगा उसके बाद आपके मेल आईडी पर एक रिसिप्ट जाएगी और उसको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ओपन करके आप इस रिसिप्ट को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे PDF भी आपका शो होता है कि आपने क्या फॉर्म फिलअप किया है, यहाँ पे देख भी सकते हैं। PDF को ओपन करने के लिए आपको DDMM 4Y के अकॉर्डिंग फिल करना होता है और जैसे फिल करेंगे आपका यहाँ पे पैन कार्ड ओपन हो जाए, पैन कार्ड की जो रसीद है या पैन कार्ड है वह ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैन कार्ड जो है करेक्शन कर लेना है। तो चैनल पर रहे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।